अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने MTS 623 का एक नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको स्टार्ट करना है। इसमें जितने भी आज हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इनमें कुछ पॉइंट्स बल्कि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मिसिंग है आपके हैंडआउट्स में। कुछ वैल्यूज़ उन्होंने नहीं दी हुई, तो आपने नोट्स बनाकर उन वैल्यूज़ को ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपको बता दूंगी जो उन्होंने क्वेश्चंस में यूज़ की हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि इन वैल्यूज़ को उन्होंने फाइंड आउट कैसे की है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू गिवन है। इसमें आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है, डेल्टा फाई एंड डेल्टा स्क्वायर साई। इफ़ ये साई की वैल्यू भी हमें यहाँ पे गिवन है। अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, एक इस चीज़ का फार्मूला एंड एक इस चीज़ का लैप्लाशियन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये दोनों फार्मूले हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। जस्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले ये फार्मूले राइट करनी है। राइट करने के बाद आपने उनमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सिंपली यहाँ तक भी आप कर देंगे तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखें, सबसे पहले मैं इसके फार्मूले आपको बता देती हूँ। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये फार्मूले देखे थे कि डेल्टा साई का ये वाला फार्मूला होता है 1/H1 डेल साई ओवर डेल U1, सॉरी पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1 E1 प्लस 1/H2 पार्शियल साई ओवर पार्शियल U2 E2 प्लस 1/H3 पार्शियल साई ओवर पार्शियल U3 E3। ठीक है, अब इसमें आपको क्या वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। इसमें आपको H1 की वैल्यू चाहिए, H2 की वैल्यू चाहिए, H3 की वैल्यू भी चाहिए। और ये वैल्यू तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे कि सबसे पहले आप इसका U1 के अकॉर्डिंग इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले, फिर U2 के, फिर U3 के, तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगे 2U1 2U2 एंड 2U3। ठीक है, ये आपने यहाँ पे जस्ट ऐसे राइट करनी है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए H1 H2 H3 की वैल्यू, तो वो आपने याद रखनी है कि जब ये वाला केस होगा ना e⁻U2 का, यहीं से आप लोगों ने याद रखना है। जब ये केस होगा तो आपने यहाँ पर H1 H2 H3 की वैल्यू क्या पुट करनी है, e⁻U2। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है H1 H2, तो इसलिए जब न्यूमिनेटर में जाएंगे तो इनकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। H1 की जगह पे e⁻−U2, यहाँ पर भी e⁻−U2 आप लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपने सिंपल अब यहाँ पे इसको कॉमन ले लेना है, e⁻−U2 को कॉमन लेंगे। सॉरी, H3 की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे 1 ली हुई है, ये मुझसे लिखने में मिस्टेक हुई है। H3 की वैल्यू की जगह आप लोगों ने 1 पुट करना है, H1 एंड H2 की जगह पे आपने e⁻U2 पुट करना है। ये आप लोगों ने अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। अगर आप इसकी वैल्यू की गहराई में चले जाए कि उन्होंने ये वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट की, कैसे किया, तो ये आपके लिए मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप इन वैल्यूज़ को ऐसे याद रखें कि यहाँ पे जो आपके पास H1 एंड H2 की वैल्यू होगी वो होगी e⁻U2 एंड H3 की वैल्यू 1 होगी। सिंपल पुट करके आप यहाँ तक भी सॉल्व कर देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी लैप्लाशियन, जिसमें हम लोग डेल्टा का स्क्वायर लेते हैं। इसका आप यहाँ पे मेन फार्मूला राइट करेंगे। फार्मूला राइट करने के बाद वही आपने H1 H2 H3 की वैल्यू पुट की, यहाँ पर भी H2 H3 की वैल्यू पुट की, डेल फाई बाई डेल U1 की, डेल फाई बाई डेल U2 की, इनकी वैल्यू को पुट करने के बाद जब देखें यहाँ पर भी पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी पार्शियल डेरिवेटिव है और यहाँ पर भी पार्शियल डेरिवेटिव है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद कटिंग करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 2 e⁻U2 आ जाएगा। सिंपल बस यहाँ तक भी सॉल्व कर दें, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक सॉल्व कर देंगे, इंशाल्लाह आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें कुछ वो नहीं है, टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, इनके फार्मूलों के नोट्स बनाने हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लाशियन, ये 4 फार्मूले आपको अपने फिंगर टिप्स पे याद होंगे, देन ही आप ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास एक और एग्जाम्पल, जिसमें आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है डेल्टा डॉट ए डाइवर्जेंस एंड डेल्टा मल्टी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। आपको पता है जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसमें हम लोग कर्ल कहते हैं उसको, और जिसमें ये होता है उसको हम लोग डाइवर्जेंस कहते हैं। अब जी हमने इसको सॉल्व करना है, इसके लिए आपको इन दोनों के फार्मूले आने चाहिए। अगर आपको उनके फार्मूले आते हैं, सिंपल वैल्यू वही है, H1 की वही वैल्यू, H2 की भी वही वैल्यू, e⁻U2, H3 की भी वही वैल्यू 1, ये सेम है। ठीक है, बस आपने इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, A1 की वैल्यू U3 होगी, A2 की वैल्यू 0 होगी और A3 की वैल्यू होगी e⁻−U2। बस ये चीज़ एक्स्ट्रा आपने इस एग्जाम्पल में याद रखना है। बाकी H1 H2 H3 की वैल्यू सेम वही होगी। सिंपल जो आपके पास, क्योंकि A1 A2 A3 की वैल्यू हमने क्यों लिखी, क्योंकि डाइवर्जेंस के फार्मूले में आपके पास A1 A2 A3 आ रहा था, जो कि उन जो लास्ट हमने एग्जाम्पल अभी सॉल्व की है उसमें नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे इसलिए हमें A1 A2 A3 की ये वाली वैल्यूज़ याद रखनी है। सिंपल यहाँ पे आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद आपने पुटिंग करनी है। पुटिंग करने के बाद आपने ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनके अकॉर्डिंग आपने इसी वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है। देखें यहाँ पे U1 नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए U3 यहाँ पर नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। अब आपने करना है जी कर्ल का फार्मूला, यहाँ पे अप्लाई कर्ल का फार्मूला होता है 1/H1 H2 H3।
ये वाला फार्मूला ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सिंपल आपने H1 की वैल्यू पुट करनी है, H2 H3 की वैल्यू पुट की, फिर आपने पार्शियल बाय पार्शियल U1 पार्शियल बाय पार्शियल U2 पार्शियल बाय पार्शियल U3 इसको ऐसे ही लिख लेना, A1 A2 A3 इनकी वैल्यूज़ को सिंपल पुट करके आपने इसको वहीं पर छोड़ देना। यही तक आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये फाइंड। अब आपने देखें ये फिर डाइवर्जेंस आ गया और ये आपके पास कर्ल आ गया। अब आपने फिर से वही वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपके पास ये चेंज है। यहाँ पर ये था U3 E1 एंड यहाँ पे U2 E3, बल्कि ये भी सेम है, ये आपके पास ये भी सेम है। जस्ट आपने क्या करना है, साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ये जो था ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था और यहाँ पे ये है साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल आपने डाइवर्जेंस एंड कर्ल का फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेल क्रॉस ए। इसमें आपने ये वाला फार्मूला लिखना है, 1/u का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर पार्शियल बाय पार्शियल यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट जेड प्लस 0 यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास E2 की वैल्यू नहीं है, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वी। अब देखें यहाँ पे जब आप आपने इसका u के अकॉर्डिंग इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो ये z एक साइड पे आ जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1/2 इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी। ये 1/2 -1 करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव पावर करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और यहाँ पर ये यू स्क्वायर है क्योंकि हमने u के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे 2u आ जाएगा। ये वाली चीज़ आपके पास 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे z है ही नहीं और हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना था z के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है जी यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, ये ZU, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ZU ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 1/2, ये 1/2 एंड 1 ये ऐड हो जाएंगे पावर, तो यहाँ पे इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। नेक्स्ट सॉरी ये हमारे पास था डॉट ए, ठीक है, ये आपने डाइवर्जेंस फाइंड आउट किया है। अब हम कर लेंगे जी कर्ल फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें 1/u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ये वाला फार्मूला आपने लिखना है, ये साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला है, ठीक है। ये वाला भी जहाँ पर साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात होगी आपने डाइवर्जेंस के लिए ये वाला फार्मूला एंड कर्ल के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। सिंपल ये वाला फार्मूला लिखने के बाद आपको पता है 3 क्लास 3 मैट्रिक में हम लोग कैसे इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। पहले आप इसको लिखेंगे, इन दोनों को इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर आप माइनस करके इसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर इसको इससे एंड इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस का साइन यूज़ करते हैं, फिर इसको लिखने के बाद इसको इससे एंड इसको इससे मल्टीप्लाई। जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपने बस यहाँ पर लिख देना है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट सेम बिल्कुल इसी तरह का अगेन उन्होंने क्वेश्चन 2 दफ़ा लिखा हुआ था, वही वैल्यू आपके पास यहाँ गिवन है, वही आपने उस तरह उसका डाइवर्जेंस निकालना है और उसी तरह आपने ये वाला कर्ल का सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक बस आपने इसको सॉल्व करना है। ये तीनों एग्जांपल्स आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें आपने जस्ट ये वाली वैल्यू याद करनी है और इसमें आपने साथ A1 A2 A3 की वैल्यू भी याद करनी है, फार्मूला पुट करना है। साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए आपने एक ये वाला फार्मूला याद रखना है और एक ये वाला फार्मूला याद रखना है। तो इनमें से एक हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए, तो इनकी आप प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।